वो यदि आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग विचार करेंगे। जेएमएम प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने चंपई सोरेन की पार्टी में वापसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी के लिए आवेदन करेंगे तो पार्टी इस पर विचार जरूर करेगी। इस बयान के बाद से राजनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई। आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने आदिवासी वोटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल किया था, लेकिन चुनाव के परिणाम ने बीजेपी के इस दावे को खारिज कर दिया। सरायकेला जिले के 3 सीटों में से 2 सीटों पर जेएमएम ने जीत हासिल की, जबकि चंपई सोरेन ने केवल अपनी सीट सरायकेला पर जीत दर्ज की। बीजेपी बाकी सीटों पर कुछ खास नहीं कर पाई है और चंपई सोरेन अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए हैं। इस बीच सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि आसू प्रमुख सुदेश महतो रोजगार की सरकार बनाने का दावा करते थे, लेकिन खुद बेरोजगार हो गए। उन्होंने मांडू के नवनिर्वाचित विधायक से उस प्रस्ताव पर भी चुटकी ली जिसमें सुदेश महतो के लिए सीट खाली करने की बात की जा रही थी। माननीय जनप्रतिनिधि चुने गए हैं मांडू से, मैं तो उनको कहूंगा कि आपके नेता तो रोजगार देने वालों की सरकार बनाने चले थे, खुद बेरोजगार हो गए। कम से कम आपने ये तो समझा कि अब आपका नेता बेरोजगार हो गया है तो आप उनको पुनर्रोजगार का योजना आपने पेश किया, लेकिन आपके नेता को भी यह हकीकत मालूम है कि केवल नारा गढ़ के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। देखिए, कौन बड़े चेहरे होंगे, ये जो कंफर्मेशन है ये आपको प्रशासन के द्वारा हमको लगता है कि 27 तारीख को उपलब्ध करवाया जाएगा। हम लोग की तो ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री जी जरूर आए। निमंत्रण भेजिएगा? निश्चित तौर पर। असम के मुख्यमंत्री को? निश्चित तौर पर असम के मुख्यमंत्री को तो खुद टिकट काट के आ जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमान की तरह? जी नहीं, मैं तो बुला रहा हूं उनको। दादा, आपको नहीं लगता है कि अब इन लोगों को अपने हाल में छोड़ देना चाहिए? देखिए, जो बुरा हाल ये लोग करके गया है ना बाहरी लोग, तो मैं समझ सकता हूं यहाँ के भाजपा नेताओं का। हमसे एक उसके बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय पहचान भी है उनकी। उन्होंने मुझको फोन करके बधाई दिया और कहा कि आपने हमारे घरों को तोड़ दिया, महिलाओं को अपने पक्ष में कर लिया। तो हमने उनको कहा कि भाई, ये खेल तो तुमने शुरू किया था, सीताहरण तो तुमने किया था, तो हनुमान ने लंका जलाए तो क्या अपराध किया? रावण कौन है दादा? जो हर के ले गया था छद्म रूप में, उसी का तो ये लंका था। लेकिन दादा, चंपई दा ने कहा है कि उनका जो गुलगुलान है वो जारी रहेगा घुसपैठियों के खिलाफ। क्योंकि चंपई दा और कुछ तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए इसी बात को उन्होंने कह दिया। लेकिन जिस चंपई दा की आज तक पहचान राजनगर के कारण मजबूत होती थी, उस राजनगर की प्रबुद्ध मतदाता वर्ग और जनता ने बता दिया कि आदिवासी अस्मिता कितना महत्वपूर्ण है। दादा, कुछ अखबारों में पढ़ रहे थे कि वापसी की तैयारी है, गुरुजी यदि चाहेंगे तो आ जाएंगे। वो यदि आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग विचार करेंगे। राजनीति की ये नई करवट आने वाले समय में राज्य की सियासत पर किस तरह असर डालेगी, यह देखना होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी रिपोर्ट के लिए बने रहिए द जोहार के साथ। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।